बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शैला तबस्सुम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं सौंठ का इस्तेमाल कितनी बीमारियों के इलाज के लिए मुफीद है? जानिए इसका इस्तेमाल और हैरत अंगेज़ फ़वाइद। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और ताकि आपका और मेरा साथ यूं ही बरकरार रहे। और मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अदरक के इस्तेमाल और इसके फ़वाइद से तो हर कोई ही वाकिफ़ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसी अदरक को सुखाकर जो सौंठ बनाई जाती है, इसका इस्तेमाल आपकी सेहत और ख़ूबसूरती के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है। चलिए आज हम आपको बताते हैं अदरक को सुखाकर बनाई जाने वाली ये सौंठ का इस्तेमाल और इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद, जो जानकर आप भी इसका इस्तेमाल शुरू करने से ख़ुद को रोक नहीं सकते। तो अदरक के बेशुमार फ़ायदे तो हम और आप जानते ही हैं, लेकिन अगर इसी अदरक को सुखाकर इस्तेमाल में लाया जाए तो इसकी अफादियत मज़ीद बढ़ जाती है, जिसको जानने के बाद आप भी आज ही से इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। सौंठ के इस्तेमाल से पट्ठों में खिंचाव और दर्द में आराम हासिल किया जा सकता है। ये जल्द और सर से खुश्की का ख़ात्मा करने और बाल घने और मज़बूत बनाने के साथ साथ निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन है। अलावा अज़ें सौंठ के रोज़ाना इस्तेमाल से मैदे के ट्राइप्सिन और लेप्टिस नामी एंजाइम भी मुतहरिक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ग़िज़ा में मौजूद प्रोटीन और फ़ैट को सही तरीके से हज़म होने में मदद मिलती है और ये आपको तंदुरुस्त व तवाना बनाते हैं। सौंठ एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट जुज़ है। अगर इसका इस्तेमाल दूध या चाय के साथ मिलाकर किया जाए तो कुदरती तौर पर जिस्म के मुतासिर पट्ठों को बाम जैसा सुकून मैसर होता है। ये तो हो गई सौंठ की अफादियत। अब ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इसके फ़वाइद को हासिल करने के लिए किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। सौंठ का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। सौंठ को आटे में गूंदकर इसकी रोटी चटनी के साथ खाई जा सकती है। इसे चटनी के साथ पीसकर और मिलाकर ग़िज़ा का हिस्सा बनाया जा सकता है। सौंठ का दूध बनाकर या इसे चाय में पकाकर भी पिया जा सकता है। सौंठ को सूजी के हलवे में मिलाकर भी खाया जा सकता है। चाय में 2 से 3 चुटकियाँ सौंठ पाउडर मिलाया जा सकता है, जो दिन भर की थकन उतारने और पट्ठों को पुरसुकून बनाने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। रात को सोने से पहले सौंठ वाला दूध इस्तेमाल करें। तरीका: 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच सौंठ मिलाकर पका लें। अब इसमें 1 चम्मच कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू मिला लें। इस दूध को रात में सोने से पहले पी लें। इससे खून की खराबी दूर होगी, हड्डियां और जोड़ मजबूत होंगे। याद रहे, आर्थराइटिस और ज़ियाबतीस के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी और खुश्क खांसी के लिए सौंठ का इस्तेमाल। तरीका: सौंठ, असली घी, हल्दी, गुड़ का इस्तेमाल खुश्क खांसी और सर्दी में आराम लाने के लिए बेहद मुफीद और आज़मूदा है। इसके लिए इन चारों अज्जा को हम वज़न मिलाकर पका लें कि ये अच्छी तरह आपस में मिल जाएं। अब इसका 1 चाय का चमचा रोज़ाना की बुनियाद पर खाएं और घर में जिसको भी खुश्क खांसी और सर्दी की शिकायत हो इसे खिलाएं तो जल्द अफाका होगा। नींद की कमी और मैदे के मसाइल से निजात के लिए सौंठ का इस्तेमाल। तरीका: अगर आपको बेख्वाबी की शिकायत रहती है और मैदे के मसाइल से भी परेशान हैं तो असली घी में सौंठ मिलाकर इससे तलवों और पाँव का मसाज करें। मैदे के मसाइल दूर होंगे और नींद भी बेहतर आएगी।